मई के महीने में होने वाली है और 14 मई को होगी, 31 मई से एडजस्टमेंट होता दिखाई देगा। अब इसकी आज हम इसीलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि फिर से मार्केट इसी इवेंट पर फोकस कर रहा है। मई में वही एक चीज़ होगी जिस पर रिएक्शन आता हुआ दिखाई देगा। अब कई सारे स्टॉक्स का नाम लिया गया है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आजकल जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है वोडाफोन आइडिया, वो भी MSCI में शामिल हो सकता है। यहाँ पर यतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतिन, पहले तो ये वोडाफोन वाला कनेक्शन कैसे जुड़ रहा था? क्योंकि अब तक मेरे ख्याल में चर्चा नहीं थी। नई चर्चा थी। और देखिए, वोडाफोन का जो FPO हुआ है उसके बाद जो फ्री फ्लोट में इजाफा हुआ है, हमने टिपिकली ये येस बैंक के साथ भी होता हुआ दिखा था, सुजलॉन के साथ भी होता हुआ देखा था कि जैसे ही पब्लिक फ्लोट मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाता है, एक साइजेबल पोर्शन का डाइल्यूशन होता है, तो MSCI फ्री फ्लोट के आधार पे काफ़ी सारे स्टॉक सिलेक्ट करती है। IIFL अल्टरनेटिव्स रिसर्च के हिसाब से और एक दो जो ब्रोकरेजेस के साथ हम संपर्क में, उनके हिसाब से जो MSCI का अपकमिंग रिव्यू है, यहाँ तो शायद वोडाफोन आइडिया का आना मुश्किल है क्योंकि जो कट ऑफ डेट है उसके पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न शायद अपलोड नहीं होगी, लेकिन जून रिव्यू में शायद वोडाफोन आइडिया को जगह मिले MSCI इंडेक्स में और करीब 200 से $250 मिलियन के ऊपर की बाइंग यहाँ देखने को मिल सकती है। यानी 1800, 2000, 2200 करोड़ तक की बाइंग आपको, जैसे आपका अजम्पशन हो वैसे वोडाफोन आइडिया में आपको आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और जो प्राइस कट ऑफ है वो 13-14 रुपए के ऊपर है, जहां ये एलिजिबिलिटी होती हुई नज़र पड़ेगी। तो ये चीज़ पे भी हम स्पेसिफिकली नज़र बनाए रखेंगे। ओके, चलिए ये बात होगी वोडाफोन आइडिया की, लेकिन यतिन बाकी कौन से स्टॉक्स पर नज़र रखनी होगी हमको? तो अनुज, आपको जैसे पता है कि इस हफ्ते कट ऑफ होने वाला है बहुत सारे स्टॉक्स का MSCI में शामिल होने के लिए। जो मोस्ट लाइकली कैंडिडेट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं इंक्लूजन साइड पे। तो सबसे पहले आपको दिखाई पड़ेगा इंडस टावर। यहाँ प्रमोटर्स ने अपना हिस्सा बेचा था और कहीं ना कहीं इसके वजह से आपको जो मोमेंटम है वो दिखता हुआ बन सकता है जहाँ तक कि MSCI इंडेक्स का सवाल है। ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो श्रीराम फाइनेंस जो सुंदरम फाइनेंस जो एक रिसेंट कट ऑफ कैंडिडेट है, यहाँ भी आपको $200 मिलियन तक की बाइंग देखने को मिल सकती है। इसके अलावा टोरेंट पावर, NHPC जैसी पावर कंपनी, JSW एनर्जी जिसने रिसेंटली अपना QIP किया है, ये सब कंपनी का नाम शुमार हो सकता है MSCI के अपकमिंग इंडेक्स में। कैनरा बैंक, पॉलिसी बाजार और फिनिक्स मिल वो दूसरे स्टॉक्स हैं जो मोस्ट लाइकली हैं MSCI इंक्लूजन के लिए इस रिव्यू में। हालांकि एक्सक्लूजन साइड पे अगर आप देखें तो पेटीएम यानी 197 ये MSCI इंडेक्स से बाहर हो सकता है और बहुत स्लाइट चांस है कि बर्जर पेंट्स भी इस बार MSCI इंडेक्स से बाहर होता हुआ आपको नजर पड़े। ओके, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो रेडार पर यहाँ रहने वाले हैं, इन पर नज़र रखेंगे। जतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। मीनवाइल शिल्पा जी भी जुड़ी है हमारे साथ, उनकी ट्रेड भी ले लेते हैं। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून। पहले तो बताइए, वोडाफोन आइडिया पे भी कोई स्ट्रैटेजी है क्या आपके पास? वैसे खैर बैन में है ये स्टॉक, या फिर कोई और आदित्य बिरला ग्रुप स्टॉक पर, और आपकी ट्रेड? जी बिल्कुल, यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में तो बैन में है, तो कुछ यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है। और बाकी आदित्य बिरला ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो सुबह से सब में इतना ज्यादा तेजी ऑलरेडी हमने देखा है रनअप कि यहाँ पे फॉर टाइमिंग इमीडिएट बेसिस विल नॉट रिकमेंड एनी स्ट्रेटेजी फॉर नाउ। अभी के लिए ट्रेड के लिए मुझे फ्रेश अच्छा लगता है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर एक अच्छे मोमेंटम में आ रहा है, एक ब्रेकआउट पे आ रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ से टूवर्ड्स 48,500 से 49,000 के लेवल्स के लिए हम लोग एक बार अटेम्प्ट लेंगे। तो उसमें AU बैंक मुझे अच्छा लग रहा है। AU बैंक का रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। स्टॉक 600 के सपोर्ट से आप इसमें लॉन्ग बने रह सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 650, थोड़ा पोजिशनल फॉर मेन सीरीज। तो AU बैंक इज अ बाय।